साथियों, लल्लन टॉप में हमने हजारों शो किए, लेकिन एक शो ऐसा था जिसने मेरी बुनियाद हिला दी। डज गॉड एग्जिस्ट? मुझे लगा कि इस मुल्क में जहां धर्म और आस्था पर इतनी बहस होती है, वहां क्यों ना एक संजीदा चर्चा की जाए। मैंने दो ऐसे विद्वानों को बुलाया जो एक ही धर्म से ताल्लुक रखते थे, जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी जी। मेरा मकसद साफ था, तर्क और आस्था के बीच की उस महीन लकीर को समझना। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान की मौजूदगी पर बहस करना मुझे लल्लन टॉप की मौजूदगी से ही दूर कर देगा। शो हिट रहा, लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन इसकी गूंज इंडिया टुडे के गलियारों में कुछ और तरह से सुनाई दी। मुझे महसूस होने लगा कि संस्थान के शीर्ष नेतृत्व और मैनेजमेंट को यह चर्चा रास नहीं आई। उस सन्नाटे में मैंने खुद को कटघरे में खड़ा किया। मुझे लगा शायद मेरी ही गलती थी कि उस बहस में मैं दूसरे पक्ष को और मजबूती से नहीं रख पाया। लेकिन साथियों, एहसास और समय की पटरी अक्सर मेल नहीं खाती। जब तक समझ आ जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांड से तीर निकल चुका था और रिश्तों की डोर में गांठ पड़ चुकी थी। संवाद के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। वह नजरें जो कभी सराहना से भरी होती थीं, अब उनमें खामोशी और दूरी थी। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ नौकरी नहीं है, यह एक रिश्ता है। और जब अपने ही घर में बात होना बंद हो जाए तो वहां रहना मुश्किल हो जाता है। स्वाभिमान और संस्थान के बीच मैंने स्वाभिमान को चुना। मैंने तय किया कि फिर से पढ़ा जाए, फिर से लिखा जाए, फिर से जमीन पर उतरा जाए, फिर से विद्यार्थी बना जाए, फिर से उन आंखों में झांका जाए जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की मीडिया अनदेखा कर देती है। मुझे लगा अब वक्त है एक नई लकीर खींचने का। साथियों, आज मैं अकेला खड़ा हूं। मेरे पीछे कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं, कोई चमकता ब्रांड नहीं। मेरे पास सिर्फ मेरी जुबान, मेरी कलम और आपकी मोहब्बत है। आज मैं आपसे एक निजी अपील करता हूं। इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना साझा कीजिए कि यह हर उस शख्स तक पहुंचे जिसने कभी लल्लन टॉप से प्यार किया। लोग कहते हैं सौरभ का दौर खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं यह तो अभी आगाज है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए किसी बड़ी कंपनी के फंड से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल नहीं, हमारे भरोसे की नई शुरुआत है। इसे इतना फैलाइए कि उन्हें भी सुनाई दे जो समझते थे कि आवाज दबाई जा सकती है। नेटवर्क कंपनी से नहीं, लोगों के दिल से बनता है। आज सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आज आप भी बोलिए। कमेंट बॉक्स सिर्फ जगह नहीं, वह मेरे लिए आपका खत है। लिखिए, पिछले 10 सालों में कौन सी रिपोर्ट, कौन सा किस्सा आपके दिल के सबसे करीब रहा। आपके शब्द ही मेरा हौसला है। लिखिए अपनी यादें, अपनी शिकायतें और अपना प्यार। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे आपके नेटवर्क की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाने से पहले बस इतना कहूंगा, पत्रकारिता आएगी और जाएगी, लेकिन हमारी और आपकी मोहब्बत लल्लन टॉप बनी रहनी चाहिए। इस नई यात्रा में मेरा साथ दीजिए। मैं फिर आऊंगा, नई ऊर्जा, नए किस्सों और नए हौसले के साथ। अपना ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। नमस्ते, शुक्रिया।